के गंगवा जी, जिला के प्रभारी आदरणीय जवाहर सैनी जी, झांसी के विधायक विनोद खन्ना जी भी हैं और माननीय अध्यक्ष जी, आप सब पत्रकारों के साथ इस पत्रकार वार्ता में संवाद जी नमस्कार। आज अध्यक्ष बनने के बाद जन आशीर्वाद संपर्क अभियान का ये दिन और आपसे आज जो भारतीय जनता पार्टी के आगामी कार्यक्रम और भारतीय जनता पार्टी का जो कल कुरुक्षेत्र की भूमि से जन आशीर्वाद शंखनाद रैली का आयोजन, बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने जिस प्रकार से बड़ी हाजिरी के साथ कल जो शुरुआत हुई और उस शुरुआत के बाद हरियाणा प्रदेश में एमएसपी के रेट पर खरीदी जाएंगी। हरियाणा पहला ऐसा प्रांत बना है। इसके लिए मैं पार्टी की तरफ से हरियाणा सरकार का, लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का आभार प्रकट करता हूं और वो भी पूरी तरह से सरकार वहन करेगी। और लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने थोड़े समय में ही जिस प्रकार से तमाम समस्याओं और उनका जो काम, जनता से सीधा संवाद, हर समस्या का समाधान करने की जो सोच लेके चले हैं, उससे एक वातावरण हरियाणा प्रदेश में बना है कि आने वाला ये विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाएगी। और जो 10 साल की उपलब्धियां 2014 से 24 तक की हमारी सरकार की रही, उन सब उपलब्धियों को लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 10 वर्षों की उपलब्धियां जन जन तक बताने का काम करेगा और जो कांग्रेस पार्टी का 10 वर्ष का शासन रहा, उसका जवाब जनता ने 2014 के चुनाव में भी दिया, 2019 के चुनाव में भी दिया और अब 2024 के चुनाव में भी जो कांग्रेस के लोग हिसाब मांगते घूम रहे हैं, उसका जवाब हरियाणा प्रदेश की जनता इस आने वाले विधानसभा में देगी। और आज हरियाणा प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बनेगी। अध्यक्ष महोदय, आपके दो कार्यकाल से जिस विधानसभा में आप बैठे हैं, विधायक हैं, हम खुद रिसर्च कर चुके हैं, मतदाता से मतदाता के पास जा चुके हैं। बहुत ही उनकी जो कार्य प्रणाली है वो बड़ी नकारा और उदासीन रही है। क्या उनको तीसरी बार भी पार्टी टिकट देगी? भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो फैसला लेता है और भारतीय जनता पार्टी के सर्वे भी होते हैं। आपने जो बात कही है, हो सकता है दूसरा कोई उसकी तारीफ करने लग जाए, उसकी बड़ाई करने लग जाए, तो बहुत बड़ा जनमत होता है और हम सब चीजों पर विचार करके हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड उम्मीदवार को तय करता है। प्रधान जी, जो किसानों के हितों में घोषणाएं की है मुख्यमंत्री साहब ने, तो क्या लगता है कि जो लोकसभा चुनाव में जो किसान दूर हो गया था वो दोबारा जुड़ पाएगा? भारतीय जनता पार्टी से किसान कभी भी दूर नहीं हुआ है। किसानों को पता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान हितैषी सरकार है, लेकिन चुनाव के समय जो कांग्रेस ने झूठ बोलने का काम किया, कांग्रेस ने किसानों को किस प्रकार से गुमराह करने का प्रयास किया, कांग्रेस ने बहुत एक बड़े तबके को संविधान का नाम लेकर जो झूठ बोलने का काम किया और आरक्षण को खत्म करने की जो बात का झूठा प्रचार किया। कांग्रेस पार्टी ने कई प्रकार की झूठ इस लोकसभा चुनाव में बोली और कुछ वोटों का थोड़ा बहुत अंतर से ही, क्योंकि आज भी लोकसभा चुनाव की अगर आप हिसाब लगाएं तो 3% वोट आज भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस से ज्यादा है। आज हमने 44 सीटें विधानसभा की जीती, 42 सीटों पर कांग्रेस विजयी रही और अगर 1% वोट भी भारतीय जनता पार्टी का बढ़ जाए तो 54 सीटों का आंकड़े में पहुंचती है। और मेरे को लगता है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार जो
3-4% वोटों का समीकरण है जो कांग्रेस के पक्ष में गया है। इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगी। जैसे आपने कहा कि ये सरकार किसानी कृषि है, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, क्यों ना उनके साथ बैठकर कोई कंक्रीट सोल्यूशन निकाला जाए। सभी किसान यूनियनों के साथ हम लगातार बैठक करते हैं। कभी भी हमने बैठक से दूरी नहीं बनाई। संवाद हमारा हमेशा रहा है और जैसे ही कल मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, अनेक संगठनों ने, आप सबने सोशल मीडिया पे देखा भी होगा, सभी ने तारीफ की है और सभी किसान यूनियन आज भारतीय जनता पार्टी के साथ। सर 2014 के चुनाव, मैं लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ, 2019 लोकसभा और विधानसभा चुनाव, जिस उत्साह और जिस ऊर्जा शक्ति से कार्यकर्ता काम कर रहा था भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में देखने को नहीं मिला। क्या आपके प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद कार्यकर्ताओं की जो अनदेखी हो रही है, कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही है, वो सुनवाई होगी? कार्यकर्ताओं की सुनवाई भी होगी, कार्यकर्ताओं के कहे हुए काम भी होंगे और पहले भी हुई है। लेकिन जहां थोड़ी मोटी कमी थी, आप सबने देखा है कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी रात को 2-2 बजे तक भी कार्यकर्ता की बात को सुनने की ताकत रखते हैं और कार्यकर्ता के हर काम को भी करते हैं। ये 2024 के चुनाव में पहली बार प्योर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की सरकार बनेगी और कार्यकर्ताओं को पूरा मान सम्मान सर, लोकसभा चुनाव के बाद काफी आरोप लगे थे आपस में फूट कर, क्या वो विधानसभा में भी देखने को मिलेगा और पार्टियों में? भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी ने पिछला चुनाव भी एकजुट होकर लड़ा है। अगर कोई किसी कार्यकर्ता का, जैसे खबरों में आया है, कई दफे कार्यकर्ता काम करता है, दूसरे कार्यकर्ता को पता नहीं होता काम कर रहा है नहीं कर रहा है, भ्रम की स्थिति हो जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता देश के लिए काम करते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं और वो पहले भी किया, आगे भी करते हैं। एकता की बात आप कर रहे हैं सर, लेकिन यहीं के जो लोकसभा प्रत्याशी थे उन्होंने ये आरोप लगाए थे कि उनके जो प्रचार जो किया गया उनके खिलाफ किया गया, उनके हिसाब से नहीं किया गया, उनको बदला भी किया है। तो जिलाध्यक्ष और कई जगहों के जिलाध्यक्ष बदले गए। हमारे यहाँ जिलाध्यक्ष बदल जाए, कोई पदाधिकारी बदल जाए, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया रहती है और ये समय समय पर बदली होते रहते हैं। चुनाव से इनका कोई संबंध नहीं। तो अभी भी आपको लगता है कि संगठन में कुछ फेरबदल की जरूरत है, क्योंकि आपने अभी ही संगठन संभाला? और दूसरा सवाल ये है कि अब जैसे विधानसभा चुनाव, तो टिकटों को लेकर बीजेपी का पैरामीटर जो उसकी चर्चा ये आ रही है कि जो करंट में विधायक है हो सकता है उनकी जो कुछ नए कैंडिडेट। जब भी हमेशा चुनाव होते हैं, जब ये टिकटों के बंटवारे को लेके ये पर्सन खड़े भी होते हैं और बहुत सारे नए उम्मीदवार भी आते हैं, बहुत सारे, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंतर होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है किसको चुनाव लड़ाना है, किसको नहीं लड़ाना। लेकिन मीडिया में इस तरह की चर्चा है कि इस बार शायद परिवारवाद वाला जो इशू है उसको बीजेपी ज्यादा ध्यान ना दे, भारतीय कैंडिडेट पे ध्यान दे। ये हमेशा से ही पार्टी का पैमाना रहा है कि जिताऊ उम्मीदवार को चुनाव लड़ाया जाए और चुनाव में ये प्रक्रिया ठीक भी होती है। बाकी समय से पहले बहुत सारी चीजें अपने ढंग से कुछ लोग चलाने का प्रयास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस विचार पर चली है उसी विचार पर आगे बढ़ती रहेगी। पार्टी जिताऊ का पता कैसे लगाएगी? आप जैसे लोगों के द्वारा सर्वे होगा, बातचीत होगी, आप जैसे लोग बताएंगे। बहुत सारे ऐसे सोर्स हैं और आजकल तो बहुत सारी एजेंसियां हैं जो सर्वे करती हैं, पार्टी भी एजेंसियां से सर्वे करवाती है। सर, भूतपूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दावा है कि लोकसभा में हरियाणा में बीजेपी हाफ हो गई है और विधानसभा चुनाव में साफ हो जाएगी, क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी बहुत बार हर चुनाव में कुछ न कुछ बोलती रही है और आगे भी वो ऐसे बोलते रहेंगे और इनके बोलने से जनता उसका जवाब भी देती रही है। इस विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी का जो भी दुष्प्रचार होगा जनता उसका जवाब देगी। विकास की बात आप करते हैं, विकास की आप सुना कि 10 साल विकास के हम जनता के बीच में लेके जाएंगे, तो लेकिन उस विकास को लेकर जो है कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है बीच में, क्योंकि मूलभूत समस्याएं जो अभी भी जो है हर क्षेत्र में बरकरार है। हर क्षेत्र में जितनी भी समस्याएं हैं उन सब का समाधान किया है और प्रत्येक विधानसभा में विकास के नए नए काम हुए हैं। प्रत्येक पंचायत को 21 लाख रुपए तक काम करने की भी छूट दी गई है
और बहुत बड़ी संख्या में अब प्रत्येक विधानसभा में इसी महीने 10 करोड़ रुपए की ग्रांट अलग से मुख्यमंत्री जी ने दी है। प्रत्येक विधानसभा में 20-20 करोड़ रुपए के काम इन्हीं 2 महीनों में आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारा विकास का काम हुआ है। सर आपने कहा है छूट दी है पंचायतों के ऊपर प्रस्ताव लेके कौन आया ये काम में? ये एक पुरानी व्यवस्था थी जिस प्रकार से थी, और पारदर्शिता के साथ काम हो, एक नई सोच थी, टेंडर के माध्यम से काम हो, उनमें कोई ढील हुई, देरी हुई, काम में देरी हुई तो उसके कारण को जानने के बाद इस प्रकार की छूट दी। अध्यक्ष महोदय, जिस विधानसभा में आप बैठे हैं, आपके स्वास्थ्य मंत्री विधायक है डॉक्टर कमल गुप्ता, वो कहीं लाल किला का मॉडल लगा रहे हैं, कहीं ब्रह्मोस का लगा रहे हैं, कहीं चंद्रयान का लगा रहे हैं, कहीं इंडिया गेट का लगा रहे हैं, जबकि बहुत सारे ऐसे एरिया है वहां से आपके नेता भी बैठे हैं और पत्रकार भी बैठे हैं। शांति नगर है, पिलगेट एरिया है, विधायक साहब बैठे हैं, नलवा के उनका नजदीक कॉलोनी आजाद नगर, वहां पे सीवरेज की व्यवस्था, और पुराने शहर में पिछले 60 साल से सीवरेज की लाइन और पीने की पाइपलाइन नहीं बदली गई है। क्या इन मूलभूत सुविधाओं के एवज में शहर का सौंदर्यीकरण करना उचित है? क्या कहेंगे? इन हर घर को नल के जल से जोड़ना, सीवर की व्यवस्था को ठीक करना, 24 घंटे बिजली देना,